स्कूल ट्यून्स, सीखो मजेदार अंदाज में। तीसरी जमात, उर्दू बाल भारती। सोने का दरख्त। दोपहर को नाजो अपने अब्बा के साथ खाना खा रही थी। इतने में माली एक ताज़ा नारियल लाया। अब्बा ने उसमें एक सुराख करके नाजो को दिया। नाजो सुराख से मुंह लगाकर नारियल का ठंडा और मीठा पानी पीने लगी। पानी खत्म हो गया तो अब्बा ने नारियल के 2 टुकड़े कर दिए। नाजो चमचे से खुरच खुरच कर उसका बालाई जैसा सफ़ेद गूदा खाने लगी। खाने के बाद नाजो और उसके अब्बा बाग में टहलने गए। वहाँ नारियल के बड़े बड़े दरख्त यूं खड़े थे जैसे किसी ने छाते खोल दिए हों। अब्बा ने नाजो को बताया कि नारियल के दरख्त को सोने का दरख्त भी कहते हैं। ये सुनकर नाजो की बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं। मगर अब्बा, ये दरख्त तो सोने का नहीं, लकड़ी का है। हाँ बेटी, ये सोने का बना हुआ तो नहीं है, मगर इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम में आता है। कोई चीज बेकार नहीं जाती, इसीलिए इसे सोने का दरख्त कहते हैं। अब्बा, इसका तना तो इतना ऊंचा है, ये किस काम आता है? इसके तने से माहीगीर कश्तियाँ बनाते हैं। इससे घरों की छत भी बनाई जाती है। अब्बा, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े हैं, हवा में झूमते हुए कितने भले मालूम होते हैं। इनसे क्या बनता होगा? पत्तों से तो बहुत सी चीजें बनती हैं। पंखे बनते हैं, चटाइयाँ बनती हैं, झोपड़ों की छतें छाई जाती हैं। अब्बा, नारियल को खोपरा भी तो कहते हैं। हाँ बेटी, खोपरा खाया भी जाता है और उसका तेल भी निकाला जाता है। खोपरे का तेल बहुत काम की चीज है। इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। कुछ लोग इसे घी की बजाय खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। खोपरे का तेल सर में लगाने और साबुन बनाने के काम भी आता है। अब्बा, नारियल तो बड़े काम की चीज है। हाँ, अभी तुमने पूरी बात सुनी भी नहीं है। इसके रेशों से रस्सी बटी जाती है। इस रस्सी को काथा कहते हैं। काथे से पायदान और चारपाइयाँ बुनी जाती हैं। और अब्बा, इसके खोल से पानी निकालने के डोंगे भी तो बनाए जाते हैं। हाँ नाजो, तुमने खूब कहा। नारियल की हर चीज काम में आती है, इसीलिए तो इसे सोने का दरख्त कहते हैं। देखने का शुक्रिया। मजीद सीखने के लिए हमारा चैनल स्कूल टून्स सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।